जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। और लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। और किसी शायर ने बड़ा ही खूब लिखा, और ये शेर आपने पहले भी सुना होगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, तकरीबन रात के 9 बजे से आप हजरात इस महफिल पाक में बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन आप शुरू से आखिर तक जमकर बैठे रहे। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये महफिल वो महफिल है कि जिसमें 2, 4, 8, 10 घंटे नहीं, अगर एक लम्हा बैठना भी मेरा रब कबूल कर ले तो कल कयामत के दिन जिंदगी का वही एक लम्हा हम सब के लिए जन्नत की जमानत बन जाएगा। और याद रखें, इस वक्त जितने लोग मिंबर पर बैठे हुए हैं या जितने लोग मैदान में बैठे हुए हैं, इनमें से कोई एक भी आने वाला अपनी मर्जी से नहीं आया है, बल्कि आए वही हैं जिन्हें मेरे रब ने तौफीक अता फरमाया है। इस महफिल में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, बल्कि अल्लाह की तौफीक से आता है। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो यकीनन वो हमारा आना भी कबूल फरमाएगा। आप जानते हैं ये महफिल जो इस वक्त इस मैदान में सजी हुई है, आप इसे अपने गांव का जलसा कहें, दस्तार बंदी का प्रोग्राम कहें, आप इसे चाहे जो भी नाम दे दें, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी महफिलों के ताल्लुक से फरमाया कि जमीन पर जहां अल्लाह के जिक्र की महफिल सजती है, अल्लाह जमीन के उस टुकड़े को जन्नत के बाग में तब्दील फरमा देता है। तो रात 9 बजे से लेकर अब तक अगर आप यहां बैठे रहे तो बज़ाहिर तो आप अपने गांव के दस्तार बंदी के जलसे में बैठे हैं, लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि आप गोया इस वक्त जमीन के मामूली टुकड़े पर नहीं बल्कि जन्नत के बाग में बैठे हुए हैं। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बताइए, जन्नत के बाग में कोई अपनी मर्जी से दाखिल हो सकता है? किसी की चलती है जो अपनी मर्जी से जन्नत के बाग में चला जाए? तो पता चला जन्नत के बाग में कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, वही आए हैं जिन्हें रब ने तौफीक अता फरमाया है। और अगर शुरू से लेकर अब तक बैठे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मेरे करीम, ये तेरा कितना करम है कि तूने मुझ जैसे गुनाहगार को दुनिया में जीते जी जन्नत के बाग में बैठने का मौका अता फरमा दिया है। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अभी किसी साहब ने कहा क्या नुक्ता है या क्या बात है, तो एक बात और अर्ज कर दूं इसी जिम्न में, अगर इजाजत हो आपकी तो। उलमा यहां मौजूद है, इनकी मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, तवज्जो से सुनना। कल कयामत के दिन जन्नती जब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे और जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, यानी हिसाब किताब मुकम्मल हुआ, जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में झोंक दिए गए। तो हदीस मुबारका में आता है कि बाज जहन्नमी ऐसे होंगे कि जिनके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, तो उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो कयामत के दिन, कयामत के दिन ये तो होगा कि बहुत सारे जहन्नमियों को जहन्नम से निकालकर
जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। सीने में राई के दाने के बराबर ईमान है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के सदके जहन्नम में चला गया था, जहन्नम से निकाल कर उसको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि कोई जन्नती जन्नत में दाखिल कर दिया जाए और फिर थोड़ी देर के बाद उसको जन्नत से निकालकर जहन्नम में डाला जाए। तो कयामत के दिन बाज जहन्नमियों को जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, लेकिन जो जन्नत में एक बार चला गया फिर उसको जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। अब मेरे प्यारे आका के परवानों, अब जिन्हें रब ने जीते जी जन्नत के बाग में बैठने का मौका दे दिया है, तो जाहिर है कि मरने के बाद भी जन्नत से निकाला नहीं जाएगा, मरने के बाद भी रब जन्नत ही अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत, शहंशाह खिताबत। किसी और का कौल नहीं, मेरे नबी का फरमान। मेरे आका फरमाते हैं कि जहां जिक्र की महफिल सजती है, जमीन का वो टुकड़ा जन्नत का बाग बन जाता है। अब मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के परदीवानों, वो लोग जो हर चीज में लॉजिक तलाश करते हैं, आज बहुत सारे नौजवान हैं, आपके यहां गांव में तो शायद ना हो, लेकिन जो शहरों में रहते हैं तो बहुत सारे शहरों में रहने वाले नौजवान उलमा की तकरीरें कम सुनते हैं। कोई डॉक्टर का बयान सुनता है, कोई इंजीनियर का बयान सुनता है। अब बताइए, तकरीर करना ये डॉक्टर और इंजीनियर का काम है कि उलमा का काम है? जी, तो जिसका जो काम है वो काम करे तो काम परफेक्ट होगा, और अगर जिसका जो काम नहीं है वो काम करना शुरू कर दे तो फिर नतीजा क्या होगा? अगर डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टरी और इंजीनियरिंग छोड़कर तकरीर करना शुरू कर दे, दीन का काम करना शुरू कर दे, तो फिर जानते नतीजा क्या होगा? नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान। बेशक है। तो बहुत से लोग जो डॉक्टर इंजीनियर की तकरीर करते हैं, थोड़ा दुनिया देख लेते हैं, वो हर चीज में लॉजिक को ढूंढते। लॉजिक, अगर ये जन्नत का बाग है तो जन्नत के बाग की तरह कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? नीचे मिट्टी है, ऊपर शामियाना है, दाएं बाएं जो साथ आए थे वही बैठे हैं। अगर जन्नत का बाग है तो जन्नत के बाग जैसा कुछ नजर क्यों नहीं आता? तो जो लोग लॉजिक ढूंढते हैं हर चीज में, उन लॉजिक ढूंढने वालों की इस्लाह के लिए मैं आपको बताता चलूं, मेरे प्यारे आका के परदीवानों, यहां जितने बैठे हैं, चाहे नीचे वाले हो चाहे ऊपर वाले हो, इनमें से किसी ने माथे की निगाह से जन्नत देखा है? जी, देखा है? नहीं देखा। तो जाहिर है कि हमने देखा नहीं। जिसने देखा है उसी ने इसको जन्नत का बाग कहा है। जिसने देखा है उसी ने इसको जन्नत का बाग कहा। हमने तो देखा ही नहीं है, तो हम कौन होते जज करने वाले कि जन्नत का बाग है कि नहीं है? आप नहीं समझे और आसान कर दो। मेरे आका जब मेराज के सफर से वापस आए मक्का मुअज़्ज़मा, तो सहाबा इकराम ने घेर लिया और सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल हमारा मजाक उड़ाता है, अबू लहब बातें बनाता है, उतबा शैबा ताना देते हैं, वो कहते हैं कि तुम उस अल्लाह को मानते हो जिसको तुमने कभी देखा ही नहीं है, तुम जिस खुदा की बात करते हो तुमने उसको कभी देखा है, उसकी आवाज को सुना है, उसको कभी महसूस किया है, तो जब तुमने देखा ही नहीं तो उसको मानने का क्या मतलब है? माज़अल्लाह हमेशा हमें छेड़ते हैं और परेशान करते हैं। तो या रसूल अल्लाह, हमने तो अल्लाह को नहीं देखा, आप तो देख कर आ गए हैं ना, तो आप हमें बता दे कि हमारा रब कैसा दिखाई देता है। आप हमें बताएं कि अल्लाह दिखता कैसा है, ताकि हम इनको जवाब दे सके। तो जानते हो मेरे नबी ने क्या फरमाया? आका फरमाते, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह कैसा दिखाई देता है। अरे कोई मिसल हो तो मिसाल दूं कि अल्लाह ऐसा दिखाई देता है। यानी तुम्हें समझाने के लिए क्या बताऊं, कोई मिसल हो तो मिसाल दूं कि अल्लाह ऐसा दिखाई देता है। तो जानते सहाबा मेरे नबी का जवाब सुनकर एक जबान होकर बेसाख्ता पुकार उठे। और क्या पुकार उठे? सहाबा एक साथ पुकार उठे, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया।
तो हमने तो अल्लाह को भी नहीं देखा, मानते हो ना? हमने तो जन्नत को भी नहीं देखा, मानते हो ना? हमने तो कब्र के सवाल जवाब को भी नहीं देखा, मानते हो ना? हमने तो कयामत को भी नहीं देखा, मानते हो ना? हमने तो फरिश्तों को भी नहीं देखा, मानते हो ना? कुरान अल्लाह का कलाम है, रसूलुल्लाह ने कह दिया, मानते हो कि नहीं मानते हो? वही का नुज़ूल होते हमने तो नहीं देखा, बस नबी ने कह दिया रब का कलाम है, हमने मान लिया। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। तो जब रसूलुल्लाह के कहने पर हमने जन्नत को माना, जहन्नम को माना, कयामत को माना, महशर के हिसाब किताब को माना, जन्नत की नेमतों को माना, अल्लाह को माना, फरिश्तों को माना, तो क्या बताइए उसी रसूलुल्लाह के कहने पर हम इसे जन्नत का बाग नहीं मानते हैं? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो रब का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें जन्नत के बाग में बैठने का मौका अता फरमाया है। अभी ये तमहीद है, मैं अपने उन्वान की तरफ चलूंगा। मेरी बात समझ में आ रही ना आपके? अच्छा, जिन्होंने मेरा बयान पहले कहीं सुना हो लाइव या किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, वो जानते हैं कि मैं नारे वाली तकरीर नहीं करता। मैं लोगों के इमोशन से खेलकर जज्बात को गर्म करके नारे नहीं लगवाता। मैं इस्लाही तकरीर करता हूं। मेरी कोशिश होती है कि मैं कौम को कुछ देकर जाऊं, मेरी कोशिश। और जानते क्यों? हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं, तवज्जो से सुनना, और ये जो बच्चे जिनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी, ये बच्चे यहां से निकलकर दीन का काम करेंगे, दीन के दाई बनेंगे, कहीं पर इमामत करेंगे, कहीं खिताबत करेंगे, कहीं मुदर्रिस बनेंगे। ये बच्चे भी अच्छी तरह से मेरी बात ज़हन में महफूज कर लें, और उलमा इकराम भी इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, और आप भी समझ लें अच्छी तरह से। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमारी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर तुम 1 घंटे तकरीर करते हो और 200 लोग तुम्हारी तकरीर को सुनते हैं, यहां तो 200 से ज्यादा लोग हैं, बताइए ना? अगर तुम 1 घंटे तकरीर करते हो और 200 लोग तुम्हारी तकरीर को सुनते हैं, और 1 घंटे की तकरीर में अगर तुमने कौम को कुछ नहीं दिया, तो तुमने अपनी जिंदगी का 1 घंटा बर्बाद नहीं किया, तुमने कौम के 200 घंटे बर्बाद कर दिए। तुमने कौम के 200 घंटे बर्बाद कर दिए। तो इसीलिए मैं बातें करता हूं इस्लाही, और मेरी कोशिश होती है कि मैं कौम को कुछ देकर जाऊं। सिर्फ महफिल नारों के नजर ना हो जाए, बल्कि लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले। तो इजाजत है आपकी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब जो बात तमहीद के तौर पर अर्ज कर रहा था, आइए उसको मुकम्मल करूं। तो इस वक्त हम जन्नत के बाग में बैठे, कहां बैठे हैं? जिनका दिल गवाही देता है वो बुलंद आवाज से कहे, कहां बैठे हैं? जन्नत के बाग। अच्छा, लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इतनी उर्दू तो समझ में आती है। मैं एक बार पासकुड़ा की तरफ गया था, तो वहां पर एक मुफ्ती साहब के तकरीर से पहले हजरत ने मुझसे कहा कि आप थोड़ा उर्दू आसान बोलना। तो मैंने कहा हजरत, मैं बिल्कुल आम फहम जबान में ही बयान करता हूं जो सबको समझ में आए। तो उन्होंने कहा और आसान कर देना। मैंने कहा जैसे क्या? तो उन्होंने कहा जैसे शौहर मत कहना, पति कहना, पति कहना, जन्नत मत कहना, स्वर्ग कहना। तो मैंने कहा उर्दू में बयान करना है कि संस्कृत में करना है? मैंने कहा मुसलमान को जन्नत भी नहीं समझेगा, मुसलमान औरत को शौहर भी नहीं समझेगा। तो मैंने कहा मैं ऐसे तो नहीं कर सकूंगा तकरीर, क्योंकि जैसे करता चलाया वो मेरे लिए आसान है। अब मैं उसको हिंदी सोचना शुरू कर दूं कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो यहां वो मसला तो नहीं है ना? तो जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? जिनको समझ में आ रही जरा कहे सुभान अल्लाह। अब मेरे सवाल का जवाब दे, जैसे सुभान अल्लाह का इसी लेवल पर जवाब होना चाहिए। हम इस वक्त कहां बैठे हैं? जन्नत के बाग में। अब यहां से उठकर जाने के बाद हमेशा याद रखना, जन्नत के बाग से जब उठकर जाओगे तो अब तय करके जाना कि अब जहन्नम में जाने वाला काम नहीं करना है। रब ने जन्नत के बाग में बैठने का मौका दिया, तो जन्नत के बाग से निकलने के बाद अब जहन्नम वाला काम नहीं करेंगे क्या? इंशाअल्लाह। मैं मिसाल दूं, शबे बारात में हदीस शरीफ में आता है कि उस रात अल्लाह कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर
जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद कर देता है। यानी बड़े बड़े पापी उस रात माफ कर दिए जाते हैं। तो उस रात अगर किसी शराबी की, इस रात किसी अगर जुआरी की, उस रात अगर किसी गुनाहगार की माफी हो गई, अल्लाह ने माफ कर दिया उस रात, अब सुबह उठकर फिर से नए सिरे से गुनाह करने लगे, तो क्या बताइए जो कुछ माफ हुआ था अब वो आगे वाला भी सब माफ हो जाएगा जी? अरे जब 15 शाबान की रात आई तो रब ने तेरे पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए। अब आगे क्या करना है? आगे गुनाह से बचना है। अब अगर फिर से शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, गालियां देने लगे, डांस करने लगे, तो उस रात जो इनाम मिला था उससे महरूम हो जाएगा। अब पिछली रात अल्लाह ने तो सारे गुनाह माफ कर दिए, लेकिन नए सिरे से फिर नामे अमाल में तूने गुनाह लिखवाने शुरू कर दिए। तो हम भी यहां से उठेंगे तो ये तय करके उठेंगे कि मेरे करीम तूने मुझ जैसे गुनाहगार को जन्नत के बाग में बैठने का मौका दिया, ये तेरा मुझ पर बेपनाह करम और एहसान। अब जन्नत के बाग से निकलकर घर जाऊंगा, बाजार जाऊंगा, दुकान में जाऊंगा, शादी ब्याह में जाऊंगा, तो मौला अब मैं जन्नत के बाग से उठ कर आ रहा हूं, अब मैं जहन्नमियों वाला कोई काम नहीं करूंगा कि इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब आइए अपने असल उन्वान की तरफ चलता हूं, इजाजत है आपकी। अब आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दें, मैं सवाल करूंगा ताकि आप सब मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाएं। ये नहीं कि मैं अकेले तकरीर करता रहूं और आप बैठे बैठे सुनते, आपको इन्वॉल्व करना है तकरीर में। आप मुझे बताएं, ये जो आपकी आंखें हैं, ये आंखें आपको किसने दी हैं जी? बस 8 आदमी कह रहे हैं अल्लाह ने, बाकी लोगों को किसी और से मिली है क्या? सारे गवाही देते हैं कि आंख देने वाला अल्लाह है, तो सब एक जबान होकर के अल्लाह ने। हमें आंखें किसने दी? आंखों को देखने की सलाहियत किसने दी? हमें जबान किसने दिया? जबान को बोलने की ताकत किसने दी? हमें कान किसने दिए? कानों को कुव्वते समात किसने दिया? हमें हाथ और पैर किसने दिए? सीने में दिल किसने रखा? दिल को धड़कने की ताकत किसने दी? जिस्म के अंदर रगों का जाल किसने बिछाया? जिस्म के अंदर खून को किसने दौड़ाया? आप बताइए, ये सारी चीजें हमें रब ने अता की हैं। जिंदगी और मौत पर कुदरत रखने वाला कौन? इज्जत और जिल्लत देने वाला कौन? देखिए फिर धीरे ठंडे हो गए ना। और ये भी मैं बता दूं उसका रीजन क्या, ये भी बता दूं। हदीस शरीफ में आता है, तवज्जो से सुनना, इस्लाह करने आया हूं कुछ सिखाने। हदीस शरीफ में आता, मेरे नबी फरमाते, अल्लाह जब तक अपने बंदे का पहली बार अल्लाह कहना कबूल नहीं करता, तब तक दूसरी बार अल्लाह कहने की तौफीक नहीं देता। जो मेरे साथ 8 बार अल्लाह कह चुके हैं, इसका मतलब है कि अल्लाह ने 7 बार अल्लाह कहना कबूल किया, तो 8वीं बार की तौफीक दी। और जो एक ही बार बोला और फिर खामोश हो गया, समझो कि पहला भी उसका कबूल नहीं हुआ। जो 2 बार बोलकर खामोश हुआ, समझो पहला कबूल हो गया, दूसरा नहीं हुआ। और जो बोलता जा रहा है उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मौला तूने अल्लाह कहने की तौफीक दी, क्योंकि तूने पिछली बार अल्लाह कहना कबूल फरमा लिया। अरे गौसे आजम फरमाते हैं, गौसे आजम फरमाते, मैं न चाहूं तो कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। यानी मेरा नाम भी मेरी मर्जी से वो लेता है। अगर मैं ना चाहूं तो मेरा नाम नहीं ले सकता। अब गौसे आजम को रब ने इतनी ताकत दी कि बिन गौसे आजम की मर्जी के उनका कोई नाम नहीं ले सकता, तो अल्लाह का नाम क्या कोई यूं ही ले सकता है? तो जितनी बार अल्लाह कहेंगे ये इस बात की जमानत है अल्लाह ने आपका अल्लाह कहना कबूल फरमा लिया है। जमीन व आसमान का खालिक व मालिक कौन है? जमीन का बिछौना बिछाने वाला कौन? आसमान का शामियाना लगाने वाला कौन? हमारे लिए हवाएं चलाने वाला कौन? हवा में ऑक्सीजन पैदा करने वाला कौन? रगों में खून को दौड़ाने वाला कौन? हम सोए चाहे जागे हर हाल में दिल को धड़काने वाला कौन? हमारी सांसों को चलाने वाला कौन? रात सोने के बाद सुबह जगने की मोहलत देने वाला कौन? जमीन से सब्जा उगाने वाला कौन?
हमें घर बार बीवी बच्चे देने वाला कौन? हमें इज्जत व वकार व मकाम देने वाला कौन? हमें रोजी रोजगार देने वाला कौन? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमारा खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है। जिंदगी और मौत उसके दस्ते कुदरत में, इज्जत और जिल्लत उसके दस्ते कुदरत में, बीमारी और शिफा उसके दस्ते कुदरत में। वो जिसे जो चाहता है अता फरमाता है। हमें अब तक जो मिला अल्लाह ने दिया, हमें जो मिल रहा है अल्लाह ही देने वाला है, और आइंदा जिंदगी भर जो मिलेगा अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अब दिल पर हाथ रखकर मुझे जवाब दो, जो असल बात समझाना चाहता हूँ। हम बतौर बहैसियत मुसलमान इस बात की गवाही देते हैं, खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, राज़िक भी अल्लाह है, जिंदगी और मौत पर कुदरत रखने वाला भी अल्लाह है, इज्जत और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है, बीमारी और शिफा देने वाला भी अल्लाह है। हम जब इन तमाम चीजों की गवाही देते हैं तो अब मेरे सवाल का जवाब दो। हर चीज मानते हो कि अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। हर नेमत देने वाला अल्लाह, जिंदगी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, रोजी देने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह, मालो दौलत देने वाला अल्लाह। तो ऐ मुसलमानों, मुझे बताओ, अल्लाह का दिया सब कुछ आपके पास है, तो जिस अल्लाह ने अनगिनत चीजें आपको दी हैं, सुबह शाम उसी अल्लाह की नाफरमानी कैसे करते हो आप? गवाही देते हो सब उसी ने दिया, और फिर उसी की नाफरमानी दिन रात, उसी से बगावत। आज कौमे मुस्लिम की पोजीशन जानते हो क्या है? आज हम मुसलमानों का हाल यह है, अल्लाह रसूल ने जिन बातों का हुक्म दिया हम करने को तैयार नहीं, और जिन बातों से बचने का हुक्म दिया हम बचने को तैयार नहीं। हमें हुक्म दिया गया कि दिन और रात में 5 वक्त नमाज पढ़ो। कितने % मुसलमान नमाज पढ़ते हैं? हमें हुक्म दिया गया कि झूठ मत बोलो। कितने % मुसलमान हैं जो झूठ से बचते हैं? हमसे कहा गया कि कुरान की तिलावत करो। कितने % मुसलमान हैं जो कुरान की तिलावत साल भर में कभी भी करते हो? हमसे कहा गया कि नाच गाने से बचो। कितने % मुसलमान हैं जो नाच गाने से बचते हैं? हमसे कहा गया गीबत चुगली मत करो। क्या हम अपने आप को बचाते हैं? माँ बाप की नाफरमानी मत करो। क्या हम अपने आप को बचाते हैं? शराब के करीब मत जाओ। क्या हम अपने आप को बचाते हैं? जिना के करीब मत जाओ। क्या हम अपने आप को बचाते हैं? सूद के करीब मत जाओ। क्या हम अपने आप को बचाते हैं? जुए के करीब मत जाओ। क्या हम अपने आप को बचाते हैं? अल्लाह रसूल ने जिन कामों का हुक्म दिया कि ये काम किया करो, हम वो काम करते नहीं, और जिन कामों से कहा कि इन कामों से बचो, ये हराम है, नाजायज है, हम उन कामों से बचते नहीं। आप बताइए, जो मुसलमान दिन रात अल्लाह रसूल की नाफरमानी और बगावत करता हो, क्या अल्लाह ऐसी कौम को इज्जत अता फरमाएगा? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। ये सवाल मैं महाराष्ट्र में नहीं पूछ सकता, ये सवाल मैं कुछ और स्टेट से जहां नहीं पूछ सकता, आपके वेस्ट बंगाल में ये सवाल पूछ सकता हूं। अगर कोई साधु, अगर कोई पंडित मेरे नबी की गुस्ताखी करे, मेरे नबी को माज़अल्लाह बुरा भला कहे, आपको तकलीफ होती है कि नहीं होती है? जी, कोई भी XYZ किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, मर्द हो या औरत हो, पॉलिटिशियन हो या पंडित हो, जब भी मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो मोमिन का कलेजा छिल जाता है, मोमिन को तकलीफ होती है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मेरी कौम के जवानों, बताओ, अरे वो लोग जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, जो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले नहीं, जो मेरे नबी की अजमत को जानते नहीं, जो मेरे नबी के मकाम और मर्तबे को जानते पहचानते नहीं, ऐसे मुशरिकीन यहूद और नसारा अगर मेरे नबी की गुस्ताखी करते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन हमने कभी सोचा है, अरे उनके बकवास करने से हमें तकलीफ होती है, लेकिन हमारी दिन और रात कितनी हरकतें ऐसी हैं जिसकी वजह से रसूलुल्लाह को तकलीफ होती है। वो जो नबी की अजमत जानता नहीं, नबी का मकाम जानता नहीं,
वो मेरे नबी की बेअदबी और गुस्ताखी करे तो हमें तकलीफ। हमने तो उनका कलमा पढ़ा है, हमने तो उनको अल्लाह का आखिरी नबी माना है। हम तो ये कहते हैं कि जो मिल रहा है उन्हीं के सदक़े में मिल रहा है। अब बताइए, जिनका कलमा हम पढ़ें, जिनकी अजमत और मकाम को हम जानते हैं, हम खुद दिन और रात इतने काम करते हैं कि जिसकी वजह से मेरे नबी को तकलीफ होती है। अगर कोई पंडित या पॉलिटिशियन बकवास करता है तो रसूलुल्लाह को तकलीफ नहीं होती होगी, हमको होती है। लेकिन हम जब शरीयत से हटकर कोई काम करते हैं, नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं, हराम और नाजायज काम में मुलव्विस होते हैं, तो क्या रसूलुल्लाह को तकलीफ नहीं होती है? एक एक करके 5 वक्त की नमाज कज़ा करते हो, क्या रसूलुल्लाह को तकलीफ नहीं होती? 11वीं मनाने वालों, 12वीं मनाने वालों, गांव के जलसे में चंदा देकर अपने आप को जन्नती समझने वालों, किसी शायर इस्लाम को दाद की शक्ल में 100-200 देकर बहुत बड़ी नेकियां कमा ली, इस बात का दावा करने वालों या गलत फहमी में मुब्तला होने वालों, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे जवाब दें। नबी की मिलाद के मौके पर हम झंडा लगाते हैं, आपके यहां लगता है कि नहीं? लाइटें लगाते हैं, जलसा करते हैं, नियाज करते हैं, जुलूस निकालते हैं, एक दूसरे को मिलादुन नबी की मुबारकबाद देते हैं। हम नबी की मिलाद पाक के मौके पर ये जितनी चीजें कर रहे हैं रस्मो रिवाज के नाम पर, दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या रसूलुल्लाह ने इनमें से किसी एक चीज को भी अपनी आंखों की ठंडक फरमाया है? नबी ने कहा 12वीं का झंडा मेरी आंखों की ठंडक, नबी ने कहा चाइना के बल्ब मेरी आंखों की ठंडक, नबी ने कहा 12वीं का हलवा मेरी आंखों की ठंडक, नियाज और जुलूस और जलसा मेरी आंखों की ठंडक। अब आप ये ना समझे कि मैं इन चीजों का इनकार करता हूं, मैं खुद भी जुलूस में जाता हूं, मैं नबी की मिलाद पाक के मौके पर पूरे इंडिया में तकरीर के लिए जाता हूं, मेरे घर पर भी लाइटें और झंडे लगते हैं, मैं इसका मुनकिर नहीं हूं। लेकिन मैं बताना यह चाहता हूं, जो हमें अच्छा लगता है हम वो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने इनमें से किसी एक चीज को भी आंखों की ठंडक नहीं फरमाया है। जिन नमाजों को तुम छोड़े बैठे हो, नबी ने उन नमाजों को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मुझे बताएं, आप यहां जितने बैठे हैं, हम हुसैन के मानने वाले हैं कि यजीद के? सुने या समझे नहीं शायद आप। फिर एक बार पूछता हूं, सब बुलंद आवाज से जवाब दें। यजीद के मानने वाले हैं हम या हुसैन के? अब बताइए, इमाम हुसैन शरीयत के पीछे चलते थे कि तबीयत के पीछे? जी, हम हैं हुसैनी लोग, हमारा काम है कि अपने इमाम के नक्शे कदम पर चले, लेकिन हम हुसैनी होकर हुसैन के नक्शे कदम पर नहीं, इमाम हुसैन के दुश्मन यजीद पलीद के नक्शे कदम पर। याद रखना सुन्नियों, शरीयत के पीछे पीछे चलना इमाम हुसैन का काम है, और तबीयत के पीछे पीछे चलना यजीद पलीद का काम है। शरीयत की खातिर सब कुछ लुटा देना ये इमाम हुसैन का काम है, और तबीयत के लिए शरीयत को पीठ पीछे उठाकर फेंक देना यजीद पलीद का काम है। रात भर नाच गाने सुनना ये यजीद पलीद का काम है, और रात भर कुरान की तिलावत करना, अल्लाह का सजदा करना ये इमाम हुसैन का काम है। अब आप मुझे बताएं, हमारे यहाँ मुहर्रम में करबला वालों के नाम पर न जाने कितनी रस्में की जाती हैं। हमारे यहाँ ताजिया भी है, ढोल नगाड़ा भी है, हमारे यहाँ करबला भी बना है, नजरो नियाज और फातिहा भी है, अलम भी उठा रही हैं, फकीर भी बना रही हैं, और न जाने कितनी रस्में कर रही हैं करबला वालों के नाम पर। मैं आपसे पूछता हूँ, जितनी चीजें आज करबला वालों के नाम पर हम करते हैं, इमाम हुसैन ने उसका हुक्म दिया है। इमाम हुसैन ने कहा था कि ये करना, ये करना, ये करना। अरे हुसैन ने करबला के तपते सहरा में 3 दिन भूखे प्यासे रहकर अपनी गर्दन को कटाकर बता दिया, ऐ कयामत तक आने वाले मेरे नाना के उम्मतियों, देख लो, हुसैन को जान प्यारी नहीं है, हुसैन को बेटा प्यारा नहीं है, हुसैन को वतन प्यारा नहीं है, हुसैन को कुर्सी प्यारी नहीं है, हुसैन को तबीयत प्यारी नहीं है, हुसैन को सबसे ज्यादा प्यार है तो नाना की आंखों की ठंडक नमाज से प्यार है। हुसैन सब कुछ लुटाना गवारा कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त की नमाज जानबूझकर कज़ा करना गवारा नहीं कर सकते।
रसूलुल्लाह जिंदाबाद। रात का अंधेरा छाता, रात का अंधेरा छाता तो यजीद के महल से ढोल घुंघरू की आवाज आती थी, और रात का अंधेरा छाता तो इमाम हुसैन के खेमे से कुरान की तिलावत की आवाज आया करती थी। फज्र की अजान होती तो यजीद शराब के नशे में बिस्तर पर धुत पड़ा होता, और इमाम हुसैन जब फज्र की अजान होती अपने घर से निकलते थे और मस्जिद नबवी शरीफ में जाकर लोगों की इमामत फरमाया करते थे। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, आप दिल पर हाथ रखकर मुझे जवाब दो, हर सुबह सवेरे उठकर अपने चेहरे से दाढ़ी को मुंडाना ये हुसैन का काम है कि यजीद का काम है? नाच गाने सुनना हुसैन का काम है कि यजीद का काम है? दूसरों की बहू बेटियों पर गंदी निगाहें डालना हुसैन का काम है कि यजीद का काम है? गिनाते हो हर चीज यजीद का काम, यजीद का काम, यजीद का काम, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखो तो पता चलेगा इमाम हुसैन वाले कोई काम हम करते नजर नहीं आते। हम दुश्मनी रखते हैं यजीद से, मोहब्बत करते हैं हुसैन से, और सारे काम वही करते हैं जो यजीद पलीद करता था। ये कैसी मोहब्बत है? अरे कोई किसी फिल्म स्टार से मोहब्बत करने लग जाए ना तो उसी की तरह हेयर स्टाइल बना लेता है, उसी की तरह कपड़े सिला लेता है, उसी की तरह ब्रेसलेट पहन लेता है, उसी की तरह बाली पहन लेता है। अगर किसी शराबी, जानी, नचनिए, गवैये, फिल्म स्टार या क्रिकेटर या किसी स्पोर्ट्स पर्सन या मॉडल से कोई मोहब्बत करने लग जाए तो मेरी कौम के जवान लड़के लड़कियां उसी को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। हम इमाम हुसैन से कैसी मोहब्बत करते हैं? हम जबान से दावा करते हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत का, उनके नाम पर कुछ मिल जाए तो खा लेंगे, उनके नाम पे नारा भी लगा लेंगे, उनके नाम पर भीड़ भाड़ भी कर लेंगे, उनके नाम पर 100-200 चंदा भी दे देंगे, लेकिन हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश नहीं करेंगे। याद रखना, इमाम हुसैन की मोहब्बत हलवे, जर्दे, पुलाव, शरबत में नहीं है। इमाम हुसैन की मोहब्बत ताजिया, अलम उठाने में नहीं है। इमाम हुसैन की मोहब्बत जलसे, जुलूस, नारो चंदों में नहीं है। इमाम हुसैन की मोहब्बत अगर वाकई मोहब्बत है तो इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज कौमे मुस्लिम में दो बुराइयां तेजी से फैल रही है। तवज्जो है ना आपकी? थके तो नहीं आप? बात समझ में आ रही आपको? कौमे मुस्लिम में दो बुराइयां तेजी से फैल रही हैं, और वो दो बुराइयां कौन सी हैं? कौमे मुस्लिम का नौजवान नशावर चीजों की तरफ जा रहा है। शराब, गांजा, चरस, एमडी, कोरेक्स, वाइटनर, अफीम, हीरोइन, ब्राउन शुगर, बटन, जिसकी रसाई जहां तक जिसकी औकात जितनी। मेरी कौम का जवान नशावर चीजों की तरफ जाता है, और कौमे मुस्लिम की नौजवान बच्चियां बेहयाई की तरफ, बेगैरती की तरफ, उरियानियत की तरफ, बेपर्दगी की तरफ। और नतीजा यह है कि माजरत के साथ कहूंगा, उलमा की मौजूदगी में 8-10 साल पहले, 20-15-20 साल पहले हमारे पास लोग आकर अपने जवान बेटों की शिकायत करते थे। बेटा बाप की बात नहीं मानता, बेटा रात भर आवारागर्दी करता है, बेटा बहुत झूठ बोलने लग गया है, बेटा बाप से बदतमीजी करने लग गया है। कल तक लोग आकर अपने जवान बेटों की शिकायत करते थे, लेकिन अब हम इतनी तरक्की करने गए हैं कि अब तो मुसलमानों की 15, 16, 17 साल की बच्चियां अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाया करती। गलत तो नहीं कह रहा हूं? मुसलमानों की बेटियां इसके उसके साथ देखो मुंह उठाकर भाग रही हैं। सोशल मीडिया पर देखे, रोजाना खबरें आती हैं। कौमे मुस्लिम का नौजवान सिर्फ अल्लाह रसूल का नाफरमान नहीं, अपने मां बाप का भी बागी हो रहा है, शराबी, जुआरी, जानी हो रहा है। क्या बताइए, 24 घंटे जो कौम अल्लाह रसूल की नाफरमानी करेगी, अल्लाह उस कौम को इज्जत अता फरमाएगा?
याद रखना मुसलमानों, हमारी तारीख इसी हिंदुस्तान की उठाकर देख ले। हिंदुस्तान की सरजमीन पर तकरीबन 800 साल तक कलमा पढ़ने वालों ने हुकूमत की है, लेकिन वो हुक्मरान भी कैसे थे? 800 साल तक जो हुकूमत करने वाले थे वो बादशाह बनकर बैठते थे अपनी कुर्सी पर, वो अदल इंसाफ करते थे, रियाया परवरी करते थे, वो दिन भर बादशाहत की कुर्सी पर बैठकर एज ए बादशाह अपनी ड्यूटी निभाते थे। और जब रात का अंधेरा छाता था तो वही बादशाह वक्त दुनिया से कट कटाकर रात भर मुसल्ले पर बैठा अल्लाह की बारगाह में गिरफ्तारी करता था, तौबा इस्तग़फ़ार करता था। वक्त का बादशाह भी था, तहज्जुद गुजार भी था, वक्त का बादशाह भी था, मस्जिद का इमाम भी था, वक्त का बादशाह भी था, तरावी भी वही सुनाया करता था। जब तक ऐसे बादशाह हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूद थे, अल्लाह ने तख्त व ताज अता किया था, बादशाहत अता की थी, इख्तिदार अता किया था, हुकूमत व ताकत अता की थी। लेकिन जब से उनकी नस्लों में नचनिए, गवैये, शराबी, जानी, जुआरी पैदा हो गए, जब से ऐसे लोग पैदा होने लगे, नतीजा क्या हुआ? जिन्हें अल्लाह ने तख्त व ताज अता किया था, तख्त व ताज से उतार कर अल्लाह ने उन्हें ठोकरों पर डाल दिया है। अल्लाह ने तख्त व ताज से उठाकर उन्हें जमीन पर फेंक दिया है। ऐ मेरी कौम के जवानों, मैं आपसे अदब के साथ अर्ज करना चाहूंगा, अगर आज भी हमने होश के नाखून नहीं लिए, अपने रब की बारगाह में रुजू नहीं किया, हमने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करके अपने आप को कुरान और सुन्नत के रास्ते पर चलने वाला नहीं बनाया, तो आज जहां हम खड़े हैं हमारी नस्लें इससे बुरा दौर देखेंगी, हमारी नस्लें इससे बदतरीन दौर देखेंगी। और याद रखना मुसलमानों, आज कम से कम हम यहाँ बैठकर गाजा वालों के लिए दुआएं तो करते हैं, फिलिस्तीन वालों को देखकर हमें दर्द और तकलीफ तो होती है। अगर हमने आज होश के नाखून नहीं लिए और रब की बारगाह में हमने सच्चे दिल से तौबा न की, तो याद रखना कल वही सब कुछ तुम्हारे साथ भी होगा। तुम्हारे खून से होली खेली जाएगी और तुम्हारी लाशों पर रोने वाला भी कोई मौजूद नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी यूशा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल किया, यूशा अन करीब तेरी उम्मत पर मेरा अजाब आने वाला। यूशा अलैहिस्सलाम अर्ज करते, मौला मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर तेरा अजाब आएगा ना? अल्लाह फरमाता है, नहीं यूशा, तेरी पूरी उम्मत पर मेरा अजाब आएगा, पूरी उम्मत पर। यूशा अलैहिस्सलाम अर्ज करते, मौला मेरी उम्मत में 60,000 तेरे मेरे नाफरमान, तेरे मेरे बागी, न तेरी सुनते हैं न मेरी सुनते, लेकिन 40,000 नेक हैं, 40,000 मेरा कलमा पढ़ने वाले हैं, 40,000 तेरा सजदा करने वाले हैं, 40,000 मेरे पीछे पीछे चलने वाले हैं। तेरा अजाब उन 60,000 गुनाहगारों पर आएगा ना? अल्लाह फरमाता है, नहीं यूशा, मेरा अजाब तेरी पूरी उम्मत पर आएगा, पूरी उम्मत पर। अल्लाह के नबी कांप गए, अर्ज करते, मौला वो 60,000 हकदार हैं अजाब के, वो तेरे बागी और गद्दार हकदार हैं अजाब के, लेकिन 40,000 का क्या कसूर? वो तो नेक हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, वो तो मेरी बातें भी मानते हैं, फिर आखिर उन पर अजाब क्यों आएगा? तो जानते हो रब क्या फरमाता है? रब फरमाता, यूशा 60,000 वाकई तेरे और मेरे बागी और नाफरमान हैं, अजाब के वो हकदार हैं, लेकिन जो 40,000 हैं उनका हाल ये है कि जिन 60,000 लोगों के गुनाहों से मैं बेजार हूं, ये 40,000 उनसे गुनाहों पर बेजारी का इजहार नहीं करते। ये तेरा कलमा पढ़ते हैं, तेरी बातें मानते हैं, मेरा सजदा करते हैं, लेकिन उन मेरे नाफरमानों के साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, उनके साथ रिश्तेदारियां करते हैं, उनकी दावतों में आते जाते हैं, जिनके गुनाहों से मैं बेजार आ चुका हूं, ये उनसे गुनाहों पर बेजारी का इजहार नहीं करते। यही वजह कि जब अजाब आएगा तो तेरी पूरी उम्मत पर मेरा अजाब आएगा। पता चला 40,000 की नेकियां भी उन्हें फायदा न पहुंचा सकी, 60,000 गुनाहगारों के गुनाहों की वजह से वो 40,000 भी पकड़े गए। और जब अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल किया तो यूशा अलैहिस्सलाम की पूरी कौम पर अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल फरमा दिया। आज बताइए, हमारी आबादी में शराब पीने वाले नहीं है? नहीं है, बताइए। बल्कि मैं माजरत के साथ कहूं एक बात, मैंने तजुर्बा किया है, जाकर देखा है, एनालाइज किया, जहां जिस इलाके में
90% या 99% मुसलमान रहते हैं, ऐसी आबादी में भी हर चौथे घर में एक शराबी होता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, हर चौथे घर में एक शराबी, जुआरी, ड्रग एडिक्ट, जानी, सूद का धंधा करने वाला। सैयदना सरकार गौसे आजम की निस्बत का महीना अभी अभी गुजरा है। आपने ये रिवायत सुनी होगी, बड़ी मशहूर। गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद आया, आकर शिकायत करता है कि रोजी में बरकत नहीं हो रही। आपने फरमाया नमाज पढ़ता, कहता मैं भी नमाजी, बीवी बच्चे भी नमाजी। सुना है कि नहीं ये वाकया? पूरा घर नमाजियों का है, फिर भी बरकत नहीं होती। गौसे आजम ने फरमाया जा जाकर घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दे। गया, दरवाजे पर पर्दा लगाया। हफ्ते 10 दिन के बाद वापस आया, खुश था, तोहफा लेकर आया था, हदिया लेकर आया था। गौसे आजम को हदिया दिया और कहा अल्लाह ने बहुत बरकत दी। गौसे आजम ने बरकत की दुआ की। अब वो मुरीद कहता है कि हुजूर कारोबार वही करता हूं, आमदनी भी उतनी ही है, फैमिली मेंबर अभी भी उतने ही हैं, खर्चा रोजाना का उतना ही है। पहले यही सब कुछ करके बरकत नहीं होती थी, अब इतने ही में बरकत होने लग गई। आखिर मेरी रोजी के बरकत का घर के पर्दे से क्या ताल्लुक? बड़ी मशहूर रिवायत सुना होगा। गौसे आजम ने कहा तू नमाजी, तेरे बीवी बच्चे नमाजी, अल्लाह तेरे घर में बरकत उतारता था, लेकिन राह चलते बेनमाजियों की नजर तेरे घर के अंदर पड़ती थी। बेनमाजियों की नहुसत वाली निगाहों की वजह से तेरे घर से बरकत उठा ली जाती थी। अब तूने दरवाजे पर पर्दा लगा दिया, अब बेनमाजियों की नहुसत वाली नजर तेरे घर के अंदर नहीं पड़ती, इसलिए अब तेरे घर में बरकत रहती है, उठाई नहीं जाती। ऐ मुसलमानों जरा सोचो, अगर पूरा का पूरा घर नमाजियों का हो, रास्ता चलते बेनमाजी की नजर पड़ जाए तो नमाजी के घर से बरकत उठा ली जाती है। यहां तो पूरा का पूरा घर बेनमाजियों से भरा पड़ा हुआ है। यहां तो पूरा का पूरा मोहल्ला बेनमाजियों से भरा पड़ा हुआ है। अब सोचे बेनमाजी की नजर नमाजी के घर पर पड़ जाए तो अल्लाह बरकत उठा लेता है। जिस आबादी में सारे के सारे बेनमाजी रहते होंगे, जिस घर में सब के सब बेनमाजी रहते होंगे, जिस खानदान में सब के सब बेनमाजी रहते होंगे, वहां अल्लाह की बरकत उतरती होगी। जी, वहां अल्लाह की बरकत उतरेगी। और सिर्फ बेनमाजी नहीं, अरे बेनमाजी की नजर घर पर पड़ जाए तो बरकत उठा ली जाए। जिन मोहल्लों में शराबी रहते हैं, जिन मोहल्लों में जानी रहते हैं, जिन मोहल्लों में ड्रग एडिक्ट रहते हैं, जिन मोहल्लों में जुआरी रहते हैं, जिन मोहल्लों में माँ बाप को गालियां देने वाले रहते हैं, जिस आबादी में डांस करने वाले और गाने सुनने वाले रहते हैं, अल्लाह वहां अपनी बरकत का नुज़ूल फरमाएगा। मैंने देखा कई लोग ऐसे हैं, कमा कमा कर हड्डियां घस गई, कमा कमा कर कमर झुक गई, लेकिन पूरी जिंदगी कमा कर भी अपना घर न बना सका। बेटी की शादी करानी हो तो बिन 4 लोगों के सामने हाथ फैलाए बेटी की शादी नहीं हो पाती। बच्चे को अगर कहीं बाहर कमाने भेजना हो तो बिना 2-4 लोगों से भीख मांगी औलाद को बाहर भेजने की औकात नहीं। क्या वजह? ये बेबरकती, ये नहुसत आखिर क्यों कर? हम दिन रात अल्लाह रसूल की नाफरमानी करेंगे और अल्लाह ताला बरकत अता करेगा। मेरे प्यारे आका के पैरजवानों में आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैंने शुरू में आपसे कहा सारी नेमतें देने वाला हमें कौन है? बनी इस्राइल में काबिद था, 300 साल तक पहाड़ की चोटी पर रहकर उसने इबादत की। 300 साल पहाड़ की चोटी पर रहकर इबादत की। आप मुझे बताएं, पहाड़ की चोटी पर अकेला, किसी को गाली दिया होगा, किसी की गिबत की होगी, किसी से उधार लेके खाया होगा, किसी पर बोहतान लगाया होगा, किसी से हाथापाई की होगी। जब वहां कोई है ही नहीं तो किसके साथ करेगा? अकेला। 300 साल इबादत की, 300 साल इबादत कर रहा था, अल्लाह की इबादत में मसरूफ। सलाम फेरा तो देखा एक आदमी सामने खड़ा है, देखकर हैरान,
कहता है अल्लाह के बंदे तू कौन, यहां कैसे, क्यों आया है? तो जानते इंसानी शक्ल में आने वाला वो कौन था? आने वाला कहता है मैं मौत का फरिश्ता इजराइल हूं, मैं तेरी रूह कब्ज करने आया हूं। तो बंदे ने कहा तू मेरी रूह कब्ज करने आया है, तो वहां खड़े रहकर क्या कर रहा है? मौत का फरिश्ता तो कहीं जाता है तो सीधे रूह निकाल लेता है, तो वहां खड़े रहकर करता क्या है? तो मौत के फरिश्ते ने कहा अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया था कि मेरा ये बंदा जिस हाल में चाहेगा उस हाल में उसकी रूह को निकालना। समझे नहीं शायद आप? मौत का फरिश्ता कहता है अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा जिस हाल में चाहेगा उस हाल में रूह कब्ज करना। मैं तेरा इंतजार कर रहा था, बता किस हाल में तू मरना पसंद करेगा? वो कहता है अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात। मैंने जिंदगी भर अल्लाह का सजदा किया, मैं चाहता हूं कि 2 रकात नमाज़े नफिल की नियत करके खड़े हो जाऊं। जब दूसरी रकात का आखिरी सजदा करूंगा तो सजदे की हालत में मेरी रूह निकाल लेना। मैंने जिंदगी भर अल्लाह का सजदा किया, चाहता हूं कि मौत भी सजदे की हालत में आए। मौत के फरिश्ते ने कहा ठीक है। अब वो अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो गया। आप सोचे उस नमाजी की कैफियत क्या होगी, उस नमाज में क्या खुशू और खुजू होगा, उस नमाज की क्या लज्जतें होंगी, जहां नमाजी को पता चल गया हो कि यह जिंदगी की आखिरी नमाज। दूसरी रकात के जैसे ही दूसरे सजदे में गया, मौत के फरिश्ते ने रूह को निकाल लिया। अब जानते हदीस शरीफ में आता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आज भी जब आसमान से जमीन पर मैं आपके पास आता हूं तो बनी इस्राइल के उस आबिद को आज भी आसमान पर सजदों ही में पाता हूं। जिसकी सजदे में रूह निकाली गई अब भी वो आसमान में सजदे ही में है। अब उसकी रूह निकाल ली गई। अब जो असल बात बताना है सुनो। उसको हिसाब किताब के लिए लाया गया। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया फरिश्तों मैंने इस बंदे पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अब सुनने की कैपेसिटी खत्म हो गई आपकी। अब मैं 10-15 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करता हूं, इजाजत है आपकी? मैंने सोचा था कि 3:30 तक बोलूंगा, 15 मिनट अपनी बहनों के लिए, लेकिन अब आप बिल्कुल खामोश हो गए तो मैं बस 15 मिनट में दोनों की बातें करके मुकम्मल करता हूं। इजाजत है आपकी? जी सुनेंगे ना? जो सुनने वाले जरा कहें सुभान अल्लाह। ये पूरी हिकायत सुनाने का असल मकसद, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मैंने इस पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। दुआ करें कि अल्लाह कयामत में हमारे हक में और हमारे माँ बाप के हक में भी यही फैसला फरमा दे। अल्लाह फरमाता है मैंने रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। अब वो बंदा फौरन अकड़ जाता है। वो कहता है अल्लाह मुझे तेरी रहमत के सदके जन्नत नहीं चाहिए। रहमत के सदके जन्नत में जाना होता तो मैं पहाड़ पे क्यों जाता, दिन रात तेरी इबादत क्यों करता, दुनिया को ठोकर क्यों मारता। तेरी रहमत के सदके जन्नत में जाना होता तो मैं भी दुकानदारी करता, मैं भी मालो दौलत कमाता, मैं भी शादी ब्याह करता, मैं भी खाता पीता मजे की जिंदगी गुजारता, आम इंसानों वाली जिंदगी जीता और तेरी रहमत के सदके जन्नत में चला जाता। मुझे तेरी रहमत के सदके जन्नत नहीं चाहिए, मुझे 300 साल की इबादत का बदला चाहिए। जो मैंने शब्बेदारियां की है उसका बदला, जो तेरे खौफ में रोया हूं उसका बदला, जो तेरे सजदे किए उसका बदला, जो तेरा जिक्र किया उसका बदला। ऐ अल्लाह मुझे 300 साल की इबादत का बदला चाहिए। तो जानते हो रब ने क्या फरमाया? रब ने फरमाया कि अच्छा अगर तुझे अपनी इबादत का सिला चाहिए तो अब तेरा हिसाब लेना होगा। फरिश्तों इसको मीजान पर ले चलो। पहले बेहिसाब किताब जन्नत में जा रहा था, रब ने फरमाया अब तेरा हिसाब लिया जाएगा। अब उसको मीजान पर लाया गया, जहां नेकी बदी को तोला जाता है उस तराजू के करीब उसको लाया गया। उसकी 300 साल की इबादत को पलड़े में रख दिया गया। वाकई बहुत इबादत थी, 300 साल की इबादत वाला पलड़ा भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया मैंने इसको जो नेमतें अता की हैं उन नेमतों में जो मेरी सबसे छोटी नेमत है इसकी एक आंख को निकालो और एक आंख को निकाल कर दूसरे पलड़े पर रखो। अभी फैसला किए देते हैं कि 300 साल इबादत करके एक नेमत का भी तूने हक अदा किया कि नहीं
नहीं किया। अब उसकी एक आंख को निकाला जाता है, दूसरे पलड़े पर रख दिया जाता है। जैसे ही अल्लाह की नेमत को रखा गया, 300 साल की इबादत दरी की दरी रह जाती है। अल्लाह की नेमत वाला पलड़ा भारी हो जाता है। अल्लाह फरमाता है, बंदे तुझे तेरी इबादत का सिला चाहिए। अरे 300 साल इबादत करके एक आंख का भी तू अभी हक अदा न कर सका, अभी तो दूसरी आंख बाकी है, अभी तो तेरे कान बाकी हैं, अभी तो तेरी जबान बाकी है, अभी तो तेरे हाथ पांव बाकी है। अब तेरा हिसाब लिया जाएगा। इतना सुनना था कि खौफे खुदा में कांप गया, रो रो कर कहता है, मौला मुझे माफ कर दे, ऐ अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी इबादत पर कोई भरोसा नहीं है, मुझे तेरी शान करीमी पर भरोसा है, तुझे तेरी शान रहीमी पर भरोसा है। ऐ अल्लाह तू सत्तार है, माफ कर दे, तू गफ्फार है, माफ कर दे, तू करीम है, माफ कर दे। अब जब गिड़गिड़ाने लगा और आंसू बहाने लगा तो जानते हो रब ने क्या फरमाया? रब ने फरमाया, फरिश्तों मैंने इस पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। ऐ सरकारे मदीना के पेरदीवानों, पता चला 300 साल पहाड़ की चोटी पर रहकर अगर कोई बंदा दुनिया से कट कटा कर अल्लाह की इबादत करे, एक आंख का हक अदा नहीं कर सकता। वही सारी नेमतें रब ने हमको भी तो अता की हैं। उस बनी इस्राइल की आबिद से ज्यादा नेमतें अल्लाह ने हमको अता की है। उसे कुरान नहीं मिला था, अल्लाह ने हमें कुरान भी अता किया है। उसे माह रमजान नहीं मिला था, अल्लाह ने हमें माह रमजान भी अता किया है। उसे शबे बरात नहीं दी गई थी, अल्लाह ने हमें शबे बरात भी अता किया है। उसे मोहम्मद जैसा नबी नहीं दिया गया था, अल्लाह ने हमें अपना हबीब अता कर दिया है। उसे इस्लाम जैसा दीन नहीं दिया गया था, अल्लाह ने इस्लाम जैसा पसंदीदा दीन अता कर दिया है। बनी इस्राइल के आबिद से कई गुना ज्यादा नेमतें मेरे करीम ने हमें अता की है। वो 300 साल इबादत करके एक आंख का हक अदा न कर सके। ऐ खड़े खड़े पेशाब करने वालों, अपनी माँ को गाली देने वालों, अपने बूढ़े बाप को झिड़की देने वालों, मस्जिद के इमाम की गिबत और चुगली करने वालों, ताश के पत्ते फेंकने वालों, शराब के प्याले चटकाने वालों, जुआ खेलने वालों, रात भर पबजी खेलने वालों, IPL और वर्ल्ड कप के चक्कर में नमाजें कज़ा करने वालों, रात भर यूट्यूब पर गंदी गंदी वीडियो देखने वालों, दोस्त की शादी में डीजे लगाकर ठुमकने वालों और थिरकने वालों, अल्लाह तुमसे कयामत में जब नेमतों का हिसाब लेगा तो क्या बताओ तुम हिसाब दे सकोगे? मेरे नबी ने फरमाया, तुम जो पानी इस्तेमाल करते हो, पानी, अल्लाह कयामत में पानी के कतरे का हिसाब लेगा। ये जो पीते हो, नहाते हो, कपड़े धोते हो, घर साफ करते हो, बर्तन धोए जाते हैं, अपनी बाइक, 4 व्हीलर 2 व्हीलर साफ करते हो, ये जितना पानी इस्तेमाल करते हो जिंदगी भर, रसूलुल्लाह ने फरमाया एक एक कतरे पानी का हिसाब लिया जाएगा। अरे जब कयामत में पानी का हिसाब लिया जाएगा तो क्या हमारी जवानी का हिसाब नहीं लिया जाएगा? क्या हमारी 50, 60, 70 साल जिंदगानी का हिसाब नहीं लिया जाएगा? मेरे प्यारे आका के पेरदीवानों, अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं, क्या इसको कोई गिन सकता है, गिन के बता सकता है? आप जानते कोरोना काल में बंबई का एक अमीर आदमी, तबीयत बहुत खराब हुई, अस्पताल में ले जाकर भर्ती कर दिया गया, मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ, पहले आईसीयू पर, आईसीयू में, आईसीयू के बाद वेंटिलेटर पर, 20-22 दिन वेंटिलेटर पर था, ऑक्सीजन भी लगा था, दिल भी धड़काया जा रहा था मशीन से। 20-22 दिन के बाद अल्लाह ने फजलो करम फरमाया, तबीयत बहाल हो गई, सांस लेने लगा, दिल धड़कने लगा, उसे दोबारा वेंटिलेटर से उतार कर लाया गया आईसीयू में। फिर कुछ दिनों के बाद डिस्चार्ज हुआ। 1 महीने 10 दिन तकरीबन अस्पताल में था। अस्पताल का बिल लाकर दिया गया 21 लाख का। जब 21 लाख का बिल देखा तो उस अमीर आदमी की आंख में आंसू। जवान बेटों ने कहा, अब्बा बिल देख के रो रहे हो, आपकी जान बच गई, क्या इससे ज्यादा कीमत है बिल की? अरे ये तो 21 लाख है, 2-4 करोड़ भी होता तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने हमें बहुत दिया है, हमारे लिए पैसा इतनी अहमियत नहीं रखता जितना आप अहमियत रखते हैं। हमने तो अस्पताल को कह दिया था जितना भी लगे चलेगा, वालिद को हमारे कुछ नहीं होना चाहिए।
अब्बा बिल को देखकर क्यों रोते हो आप, इसका टेंशन मत लो, इसके भरने की जिम्मेदारी हमारी। तो जानते हो बूढ़ा बाप क्या कहता है? बूढ़ा बाप कहता है मैं बिल के अमाउंट को देखकर नहीं रोता, बल्कि बिल को देखने के बाद मुझे इस बात का एहसास हो गया, अस्पताल वालों ने ऑक्सीजन मास्क लगाकर सिलेंडर के जरिए 1 महीने मेरी सांस को चलाया है, वेंटिलेटर पर लिटाकर 15-20 दिन तक मेरे दिल को धड़काया है। तो 1 महीना इन्होंने दिल धड़काया, सांसें चलाई, तो 21 लाख का बिल बनाकर दे दिया। जब से पैदा हुआ तब से लेकर अब तक न जाने कितनी बार दिल धड़का है, न जाने कितनी सांसें ली है, और मेरे करीम ने अब तक कोई बिल भी नहीं दिया। अस्पताल वाले आईसीयू में लिटा दे तो पैसे लें, ऑक्सीजन लगा दे तो पैसे लें, वेंटिलेटर पर लिटाकर दिल धड़काएं तो पैसे लें। आप बताइए हम जब से पैदा हुए तब से लेकर अब तक कितनी सांसें ले चुके हैं। अरे एक बोतल किसी को ब्लड चढ़ाना हो, एक बोतल किसी को ब्लड चढ़ाना हो, आप देखें कितने का मिलता है, उसकी कीमत क्या है? पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड चल रहा है, क्या अल्लाह ने इसके एवज कोई पैसे लिए हैं? रसोई गैस खत्म हो जाए, सिलेंडर खत्म हो जाए तो उसको हर महीने भरवाना पड़ता है। बिना उस सिलेंडर के आपके घर का चूल्हा नहीं जल सकता। आपने कभी सोचा कि आपकी सांसें कैसे चल रही हैं? आप सो जाते हो, सांस बंद हो जाती कि चलती रहती है? जी, आप तो सो गए, चलाने वाला कौन है? आप तो सो रहे, दिल को धड़काने वाला कौन है? याद रखना मुसलमानों, रात हर सोने वाले को सुबह उठने की मोहलत नहीं मिलती। अगर रात सुलाने के बाद सुबह उठने का फिर मौका रब ने दे दिया तो अपने रब का शुक्र अदा करो। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते फिर भी घर से निकलते हो रोजी रोटी के लिए, अल्लाह तुम्हें 4 पैसे देता है, अल्लाह तुम्हें रोजी रोटी देता है। अरे नाफरमानी करते हो फिर भी रज़्ज़ाक़ तुम्हें रिज़्क़ अता करता है। दिन भर के थके मांदे आते हो, गालियां देकर आते हो, झूठ बोलकर आते हो, ग़ीबत करके आते हो, फिर भी घर के दस्तरख्वान पर बैठते हो। अल्लाह कितनी नेमतें खाने के लिए दे देता है। जरा सोचो कि हम दिन रात अपने रब की नाफरमानी पर फरमानी करते हैं और मेरा करीम फिर भी हमें नेमत पर नेमत अता करता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ लाते हैं, आपने देखा रोटी का एक टुकड़ा पड़ा था। मां आयशा सिद्दीका फरमाती रोटी के टुकड़े को मेरे नबी ने देखा तो चेहरे का रंग बदल गया। मेरे आका ने उठाया, उठाकर साफ किया और साफ करके कहा आयशा ये अल्लाह की नेमत है। आयशा, जो अल्लाह की नेमत की नाकदरी करते हैं अल्लाह उनसे नेमत को छीन लेता है, और जो अल्लाह की नेमत की कद्र करते हैं अल्लाह नेमत में और बरकत अता फरमाता है। ये बताइए, हाथ अल्लाह की नेमत है, कद्र कर रहे हो कि नाकदरी कर रहे हो? जबान अल्लाह की नेमत है, कद्र कर रहे हो कि नाकदरी कर रहे हो? निगाह अल्लाह की नेमत है, कद्र कर रहे हो कि नाकदरी कर रहे हो? अरे दिल्ली के अस्पताल में जाकर देखो, दिल्ली में एक अस्पताल है जो स्पाइनल कॉर्ड का, रीढ़ की हड्डी का जहां इलाज होता है, वार्ड में जाकर देखो आपको 18 साल, 25 साल, 35 साल, 42 साल के लोग बिस्तरों पर लेटे मिल जाएंगे। पूरा वार्ड भरा हुआ है, चेहरा खूबसूरत है, हाथ पैर बिल्कुल फिट है, बातें भी कर रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, लेकिन उठने की ताकत नहीं है, उठकर बैठ नहीं सकते, उठकर वॉशरूम जा नहीं सकते, उठकर चंद कदम चल नहीं सकते। सवाल पूछो क्या बात है, तो कहते हैं इनकी स्पाइनल कॉर्ड की एक नस सूख गई है, एक नस डैमेज हो गई है, रीढ़ की हड्डी में कीड़ा जरासीम लग गए हैं, रीढ़ की हड्डी खराब हो चुकी है। ऐ मुसलमानों जरा सोचो, अल्लाह तबारक तआला ने स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो रगे रखी हैं, रीढ़ की हड्डी के साथ जो रगे रखी हैं, अगर कोई सूख जाए, टूट जाए, इंसान चलने फिरने का मोहताज हो जाता है। हम तो दोस्त की शादी में डीजे लगाकर नाचते भी हैं, फिर भी अल्लाह जिस्म की ताकत को छीनता नहीं है। हम तो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, फिर भी सोकर उठते हैं तो अल्लाह खाने के लिए रिज़्क़ अता करता है, नेमतें अता करता है। ऐ मुसलमानों, नाफरमानी और बगावत के बावजूद अल्लाह की करम नवाजियां हैं। जिस दिन रुजू कर लोगे, पलट कर रब की बारगाह में तौबा कर लोगे, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं हिंदुस्तान का मुसलमान
जिस दिन तौबा करेगा और रब की बारगाह में रुजू करके पलटेगा, अल्लाह के घर से मोहब्बत करना शुरू कर देगा, अपने दीन से मोहब्बत करना शुरू कर देगा, तबीयत को पीठ के पीछे फेंक कर शरीयत के पीछे चलना शुरू कर देगा, उसी दिन अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमान को फिर वही इज्जत अता करेगा जो इज्जत सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज को मेरे करीम ने अता फरमाया था। तुम पलटो तो सही, तुम रुजू करो तो सही। अब दो बातें आखिर में अर्ज करके बात मुकम्मल करता हूं, इजाजत है आपकी। हमारी माएं बहनें भी गौर से सुने और आप भी, और ये बातें सबके लिए फायदेमंद। ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं 6-7 साल का बच्चा था, मुझे वो माई अब भी याद। मैं 6-7 साल का बच्चा था, एक माई को देखा वो नमाज पढ़ रही थी। जुनैद बगदादी कहते मैं परेशान, वो माई नमाज पढ़ रही है और उसके पांव में एक बिच्छू डंक मार रहा है, एक बिच्छू डंक मार रहा है। बंबई वाले शायद न जानते हो कि बिच्छू का डंक कैसा होता है, लेकिन गांव वाले तो जानते हैं ना। बिच्छू डंक मार दे जहां जिस्म के हिस्से पर जहां कहीं भी, तो ऐसा लगता है चिंगारी है जो चीरते हुए आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे ही होता है ना। ख्वाजा जुनैद बगदादी फरमाते मैं हैरान, माई नमाज पढ़ रही है, बिच्छू पांव में डंक मारता है, और वो भी 1-2 बार नहीं, कहते 7 बार उसने डंक मारा है। वो खड़ी है और वो 7 बार मारता जा रहा है। कहते कभी बिच्छू के डंक को देखता, कभी माई के चेहरे को देखता, कभी बिच्छू के डंक को देखता, कभी माई के चेहरे को देखता। वो इत्मीनान से नमाज पढ़ती जा रही है, चेहरे पर कोई दर्द नहीं, तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं। कहते जब माई ने सलाम फेरा तो मैंने सलाम किया और कहा माई, जब तू नमाज पढ़ रही थी तेरे पांव में एक बिच्छू डंक मार रहा था, जरा बता तो सही, बिच्छू डंक मार रहा था, क्या तुझे दर्द ना हुआ, क्या तुझे तकलीफ ना हुई? अब माई ने जो तारीखी जुमला कहा था, अगर दिल में यह जुमला उतर गया तो जिंदगी बदलेगी इंशाअल्लाह। जानते बुढ़िया क्या कहती है? बुढ़िया कहती जुनैद, जिसकी आंखों के सामने आखिरत की तकलीफें हो उसके लिए दुनिया की तकलीफ कोई मायने नहीं रखती। ऐ जुनैद, मैं आखिरत की तकलीफ को दूर करने में लगी थी, अल्लाह ने मुझे दुनिया की तकलीफ से बचा लिया। आज मुसलमान दुनिया की तकलीफ में क्यों है? क्योंकि आखिरत की तकलीफ इसे याद ही नहीं है। इसको तो कब्र भी याद नहीं है, इसको तो महशर भी याद नहीं है। जानते हो दिन में 70 बार कब्र आवाज देती है, 70 बार आवाज देती है, अल्लाह के बंदे मैं तारीकियों का घर हूं, मैं अंधेरों का घर हूं, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं वहशत का घर हूं, मैं दहशत का घर हूं, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं। दिन में 70 बार कब्र आवाज देती है, लेकिन कान में आवाज उस वक्त पहुंचेगी जब कान से ईयरफोन निकालेंगे, जब गाना सुनना बंद करेंगे, जब सीरियल ड्रामे सुनना बंद करेंगे, जब ये सारी चीजें निकलेंगी तब जाकर कब्र की आवाज कान तक पहुंचेगी। कान में तो ईयरपॉड ईयरफोन ठूंस रखा है, तो कब्र की आवाज कहां आने वाली है? मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, मैं बॉम्बे से निकला, बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचा। फ्लाइट के अंदर मेरे आसपास अक्सर मुसलमान थे जो कि करीब बिहार के या फिर इसी वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। वो बंबई में कारोबार करते हैं, यहां से पता नहीं किस हाल में गए होंगे, कितनी ट्रेन बदल कर गए होंगे, घर से भाग कर गए होंगे, टिकट लेकर गए होंगे, बिगड़ टिकट गए होंगे। अल्लाह ने उनको इज्जत भी अता की, मालो दौलत भी अता किया। अब बंबई जैसे अजनबी शहर में जाकर वो कामयाब हो गए, अपने पैर पर खड़े हो गए, अल्लाह ने मालो दौलत अता कर दिया। अब वो फ्लाइट से आते जाते हैं, लेकिन जानते हो मेरे इर्द गिर्द बैठे फ्लाइट में आने जाने वाले इन मुसलमानों की कैफियत क्या थी? जितने आसपास बैठे थे सब गाना सुन रहे थे, सब फिल्में देख रहे थे। आप बताइए, गांव के जलसे में आकर अगर 5000 चंदा दे दिया और साल भर अल्लाह रसूल की नाफरमानी करता रहा तो क्या 5000 रुपया दे देना जन्नत में जाने की जमानत बन जाएगा? अगर अपने गांव के मदरसे को आपने साल में 20,000 रुपए ज़कात के दे भी दिए तो क्या बड़े साहिबे कमाल बन गए?
गए, आप बख्शे बख्शाए और जन्नती बन गए। अरे आपके पास जितना मालो दौलत तो खजाना है, इससे कई गुना ज्यादा अल्लाह ने नमरूद को दिया था, इससे कई गुना ज्यादा अल्लाह ने फिरौन को दिया था, इससे कई गुना ज्यादा अल्लाह ने कारून और शद्दाद को दिया था। उनके मालो दौलत तो खजाने उनके काम न आए। तो ये समझता है कि हम 200-400, 500, 1000, 2000 चंदा दे दे और फिर जिंदगी आवारा गर्दी में गुजार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे आका के परदवानों, उलमा मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में एक तल्ख बात कहूंगा। आपके इसी वेस्ट बंगाल के इलाके में गया था, मैंने वहां पूछा कि ये जलसा कितने साल से होता है, तो जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने, कमेटी वालों ने जवाब दिया, हमारे गांव का जलसा जो है वो तकरीबन 62 साल से हो रहा है, हमारे बाप दादा परदादा के जमाने से होता चला रहा है। और फिर उन्होंने गिनाना शुरू कर दिया, हमारे यहाँ तो ये मौलाना भी आ चुके, ये भी आ चुके, ये भी आ चुके, बड़े बड़े उलमा के नाम गिना दिए और कहा 62 साल से हमारे गांव में इज्तिमा हो रहा है, ये जलसा हो रहा है। 8-10 साल से हम लोग कर रहे हैं, उससे पहले हमारे अब्बा, उससे पहले उनके अब्बा, उससे पहले उनके अब्बा करते आए। अब जानते हो हालात क्या थे? अरे जिस गांव के अंदर आज 64 सालों, 62 सालों से या 50 सालों से जलसा हो रहा हो, उस गांव में जलसे में आने वालों को जलसे में आने की तमीज नहीं होती है, जलसे में आने के आदाब नहीं मालूम होते हैं। लोग नंगे सर आकर बैठे होते हैं, लोग मुंह में वावा जर्दा खा के बैठे होते हैं। और उसके अलावा माजरत के साथ कहूंगा, जिन कमेटी वालों ने मुझे तकरीर करने के लिए बॉम्बे से बुलाया था, कमेटी के सारे बिना टोपी के थे, दाढ़ी मुंडे थे। मैंने कहा जिस गांव में 62 साल से जलसा हो रहा है, जलसा कराने वालों को कुछ नहीं मिला है, तो कौम को क्या मिला होगा भला बताओ?